बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ ख़ानदान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से था। सिलसिला नसब अब्द मनाफ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उस्मान और लक़ब ज़ुन्नूरैन है। इस्लाम कबूल करने वालों में आप साबिक़ूनुल अव्वलून की फ़हरिस्त में शामिल थे। आपने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और कलमा हक़ पढ़ने के जुर्म में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके चचा हकम बिन अबिल आस ने लोहे की जंजीरों से बांधकर धूप में डाल दिया। कई रोज़ तक अलहदा मकान में बंद रखा गया। चचा ने आपसे कहा कि जब तक तुम नए मज़हब यानी इस्लाम को नहीं छोड़ोगे आज़ाद नहीं करूँगा। ये सुनकर आपने जवाब में फरमाया कि चचा, अल्लाह की कसम, मैं मज़हब इस्लाम को कभी नहीं छोड़ सकता और इस ईमान की दौलत से कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दायरे इस्लाम में आने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा बाद अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। जब कुफ़ार मक्का की अज़ियतों से तंग आकर मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त और हुक्म इलाही के मुताबिक हिजरत हबशा की तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपनी अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हबशा हिजरत फरमा गए। जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपकी ज़ौजियत में दे दी। इस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन मारूफ हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला सीरत व किरदार के साथ सरवत व सखावत में भी मशहूर थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में सख्त कहत पड़ा। उन्हीं दिनों ऊँटों का काफ़िला जो 40 ऊँटों पर मुश्तमिल था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गल्ला लेकर बाहर से आया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मामूली कीमत पर गुरबा के लिए ख़रीदना चाहा, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। मदीना के ताजिरों ने कई गुना नफ़ा की पेशकश की, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो भी ठुकरा दी और फरमाया, मैं कम अज़ कम 10 गुना मुनाफा लेना चाहता हूँ। जब काफ़िला मदीना पहुँचा तो ऐलान फरमाया, जिसको गल्ला की ज़रूरत हो वो आकर मुफ्त ले जाए। फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले तो कहने लगे, आप और ताजिर मुझे गल्ले की बहुत थोड़ी कीमत दे रहे थे, मगर मैंने अपना गल्ला अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचा है। जंग तबूक के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तरग़ीब दे रहे थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, साज़ो सामान के साथ 100 ऊँट मैं देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तरग़ीब दी तो हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, साज़ो सामान के साथ 200 ऊँट देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तरग़ीब दी तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, साज़ो सामान के साथ 300 ऊँट देता हूँ। फिर उन 300 ऊँटों के अलावा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 दीनार भी हुज़ूर के सामने पेश कर दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी की सखावत देखी तो आपके पेश करदा दीनारों में अपना दस्ते मुबारक डाल कर फरमाया, उस्मान के इस नेक अमल के बाद अब इन्हें कोई बात ज़रर न पहुँचाएगी।
एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफ़र तिजारत से वापस आए। मदीना पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मदीना में हर जगह उदासी छाई है। मदीना मुनव्वरा की रौनक बुझी बुझी सी है। एक शख्स को रोक कर पूछा कि बात क्या है, अहले मदीना क्यों उदास उदास हैं, सबके चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि अहले मदीना पर पानी बंद कर दिया गया है। उस यहूदी ने मुसलमानों पर पानी बंद कर दिया है जिसके कुएं से पानी की ज़रूरत पूरी होती थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में फ़ौरन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया। फ़ौरन पूछा वो किस हाल में है। बताने वाले ने बताया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्यास की शिद्दत से निढाल है। पिछले काफ़ी दिनों से एक घूंट पानी नसीब नहीं हुआ। ये सुनते ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दौड़ लगा दी। देखने वाले देख रहे हैं कि हज़रत उस्मान गनी जैसा आजिज़ बंदा जिनके कदम कदम से आजिज़ी टपकती थी आज तेज़ कदमों से कहाँ जा रहे हैं। बताने वाला भी सोच में पड़ गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस सिमत चल पड़े हैं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि माल तिजारत का असल नफ़ा कहाँ से मिलेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास पहुँचे और पूछा कुआं बेचते हो। कहने लगा नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मुँह मांगी कीमत दूंगा, मुझे दे दे। कहने लगा कि आधा बेचूंगा, एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो एक प्याला पाने के लिए अपनी सारी दौलत लुटा देते। कहने लगे मुझे मंजूर है, तुम कीमत बताओ। चुनांचे उसकी मतलूबा रकम उसके सामने फेंकी और उससे कहा कि तू ये रकम गिन और मुझे एक प्याला पानी भरने दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्याले में पानी भरा और मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़े। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाए किसी सोच में बैठे हैं। ऐसे लगता था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने इसी ग़ुलाम की वापसी का इंतज़ार कर रहे हों। जैसे ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे नज़र पड़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो जानू होकर बैठ गए और कहा या रसूल अल्लाह पानी लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन उस्मान कहाँ से लाए, पानी तो बंद है। मैं पानी पी लूँ बाकी मुसलमान प्यासे रहें, ये कैसे हो सकता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं सबके लिए पानी का बंदोबस्त कर चुका हूँ, बस आप ये पानी पी लीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह पानी मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। ऐसा ही एक मंज़र मैदान महशर में भी होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर से पानी भर भर के अपने यारों को दे रहे होंगे कि प्यासों को पिलाते जाओ कि जिससे इनकी प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इतने में हुजूर की नज़र अपने ग़ुलाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से फरमाएंगे पीछे हट जाओ, मेरा उस्मान आया है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदीने वाला वाक़या याद करके फरमाएंगे उस्मान मुँह खोल, आज लब तेरे होंगे हाथ मेरा होगा। अल्लाहु अकबर। ज़ालिमों ने सारे मदीना वालों के लिए पानी का बंदोबस्त करने वाले हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे 40 दिन तक पानी बंद रखा। जब बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया हुआ था और पानी भी बंद किया हुआ था, तो एक दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा क्या तुम मेरे साबिक़ुल इस्लाम होने को नहीं जानते
کیا تم نہیں جانتے کہ دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب پانی بالکل نہیں تھا تو یہ کنواں کس نے خرید کر وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے آج تم نے میرے ہی اوپر پانی بند کر دیا ہے جس نے کنواں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہیں یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب سن کر شرپسندوں میں سے آواز آئی کہ بے شک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کے بعد شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے گرد گہرا مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام غلام کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابوبکر سے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بروز شہادت روزے سے تھے۔ جب شرپسندوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا پہلا قطرہ سورہ بقرہ کی اس آیت پر گرا،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر قرآن مجید سے محبت کرنے والے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن ہی کی گود میں لیٹ گئے اور اپنی شہادت کا گواہ قرآن مجید کو بنا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔